ओम शांति। तो आज 30 अगस्त 2025 है। आज की मुरली के अंदर बाबा ने पहचान के कुछ बिंदु दिए हैं कि हमें किस बात की पहचान होनी चाहिए। तो पहला, ज्ञान को बिंदुओं में धारण कर क्लास में चलाना, यही सच्ची कमाई है। तो पहला इस बात को पहचानना है और धारण करना है कि ज्ञान को बुद्धि में धारण करके फिर क्लास को चलाना अर्थात सच्ची कमाई करना। मुरली सुनते समय स्मृति रहे, शिव बाबा सुनाते हैं बहन नहीं। अहंकार ना आए कि ये छोटी छोटी बालिकाएं हमें क्या समझाएंगी, ये भी माया का विघ्न है। ब्राह्मण जीवन का मतलब है स्वदर्शन चक्रधारी जीवन। तो मुरली के अंदर ये पहचान दी गई है। कमलेश्वन क्या पहचान बताइए मुरली के अंदर? बाबा बना रहे हैं, फ्यूचर को नहीं देखना। मुरली सुनाना माना सच्ची कमाई करना। छोटी छोटी बालिकाएं क्या समझाएंगी, इस अहंकार में नहीं आना। और ब्राह्मण जीवन है स्वदर्शन चक्रधारी जीवन। मुरली के अंदर योग और स्मृति के बिंदु बाबा ने बताए। मुरली सुनना भी याद की यात्रा है। ये जो भी हम बैठे हैं यहाँ 1 घंटा, ये 1 घंटा ज्ञान की भट्टी हो सकती है अगर हम चाहें तो मुरली सुनना भी याद की यात्रा है। बाहर बुद्धि ना भटके, गांव घर खेत खान पान की आसक्ति। भूख लग जाती है ना मुरली में बैठे बैठे, पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाता है। 7 के 8 बज जाए, 8 के 9 बज जाए तो भूख तो लगेगी। तो बाबा ने कहा खान पान की आसक्ति, हमारा टाइम हो गया अभी खाने का, हमारा टाइम हो गया अभी सोने का, ये सारी चीजें हैं जो बाहर में भटकाती है बुद्धि को। शिव बाबा को याद करने में कोई कठिनाई नहीं, पर माया बीच में आती है। इसलिए निश्चय बुद्धि बनोगे तो विजयंती है, संशय बुद्धि है तो विनशंती है। और मुरली के अंदर आज गुण स्वरूप के लिए बाबा ने कहा कि ज्ञान योग दैवी गुण है, लालच का भूत तो नहीं है, विकर्म तो नहीं होते हैं। ऐसे अभी हम मुरली को सुनेंगे। और मुरली के अंदर बाबा ने आज सेवा जिम्मेवारियों के बारे में भी बताया है, तो वो भी हम सुन लेते हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार नहीं आना चाहिए? उत्तर, कई बच्चों में अहंकार आता है कि ये छोटी छोटी बालिकाएं हमें क्या समझाएंगी, बड़ी बहन चली गई तो उठकर क्लास में आना बंद कर देंगे, ये भी माया का विघ्न है। बाबा कहते, बच्चे तुम सुनाने वाले टीचर के नाम रूप को ना देख, बाप की याद में रहे, मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। टीचर से भी क्वेश्चन करते हैं, कभी कभी तो ये भी पूछ लेते हैं कि आप टीचर हो भी अपने मन से या पैसे बैठे हो? तो बाबा ने कहा, और ये विचार का विषय, सोचने का विषय, जिस भारत के अंदर घर की बेटियां जो ऐसे ही पैदा हो जाती हैं और क्या क्या खाती हैं, क्या क्या पहनती हैं, क्या क्या वो करती हैं, उनको भी दुर्गा के रूप में पूजते हैं। साल में 2 बार तो करते ही हैं। और जो सच में अपना सब कुछ छोड़ करके बैठी हैं, सेवा केंद्रों को चला रही हैं, अपने अहंकार के कारण हम उनको छोटा बड़ा समझ लेते हैं। छोटे के पास कम है, बड़े के पास ज्यादा है, बड़े के पास कम है, छोटे के पास ज्यादा है। हमारी आंखों को ये छोटा बड़ा दिख भी क्यों रहा है? हमारी आंखों को ये उम्र भी क्यों दिख रही है? इसका मतलब हम सेवा केंद्रों पर आते हैं तो हम देही अभिमानी बनकर नहीं, देह अभिमान का मोटा सारा चश्मा लगा करके आते हैं। इसलिए बाबा ने आज ये डायरेक्शन, शायद आज से पहले मुरली में ऐसा इतना क्लियर सुना नहीं है, परंतु आज बाबा ने कहा ये भी माया का विघ्न है। इसलिए बाबा को देखो, बाबा से सुनो, अहंकार में मत आओ। ओम शांति।
बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का वो एक जिस्मानी बाप तो नहीं हो सकता, ये है रूहानी बाप। उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए ये टेप, मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए, तो ये भी खुशी की बात है। बाप भी पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम और अंत में है कनिष्ठ। बाबा ने कहा हर चीज पहले नई उत्तम, फिर मध्यम और फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। दुनिया का भी ऐसे ही है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है उन पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है। तो बाबा ने कहा उनको फिर कौन से चित्र पर लेकर के जाओ। ब्रह्मा बाबा कौन से चित्रों में है हमारे, देखना नहीं है, वैसे भी वो चित्र लगा भी नहीं हुआ। त्रिमूर्ति में है। और कौन से चित्र में बाबा, सीढ़ी के चित्र में। सीढ़ी के चित्र में बाबा है, साइड में कल्प वृक्ष के चित्र में। कल्प वृक्ष का चित्र एक ऐसा चित्र है जो ये सिद्ध करता है कि इसको यहाँ बिठाया नहीं गया है। यही आत्मा पहले तपस्या कर रही है और यही आत्मा फिर झाड़ के अंत में दिखाई गई है, एकदम लास्ट तमो प्रधान मनुष्य के रूप में। और कलयुग के नरक दिखाया ना बिल्कुल ऊपर टॉप पर कल्प वृक्ष के, और वही ब्रह्मा फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं जड़ों में बैठ करके। तो ऐसे ही किसी का मूड बना और इनको बिठा दिया, ऐसा नहीं। भगवान ने चूज किया है तो भगवान ने सारे संसार को, ब्रह्मा को अलग दिखाया भी है। ऐसा कोई पुरुष हो सकता है जो अपने बच्चों को, पोतों को, दोत्रों को, इनको सबको कुछ ना दे करके एक माताओं कन्याओं की संस्था बना करके अपना सब उसमें विल कर दे, और केवल शुरू में नहीं लास्ट तक भी जो जो आते गए वो दादियों के द्वारा ही डायरेक्शन लेते गए, ऐसा बाबा ने सिखाया। तो बाबा ने कहा अगर किसी को ये संशय आए तो उनको झाड़ के चित्र पर लेकर के आना चाहिए। देखो नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ये बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअक्ल निकला तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाएगा। पूरा समझाना आता नहीं, बल्कि कंप्लीट पास तो अंत में ही होंगे। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन न सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रीत नहीं तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वो विजंती, और जो विपरीत बुद्धि है वो विनशंती हो जाते हैं। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं। झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते, कोई कर ही क्या सकते हैं। कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। बाबा राय भी देते हैं चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को बाप जानते हैं, तो इसलिए बाबा ने राय दी थी यहाँ पर कि चित्र जहाँ जहाँ लगाते थे प्रदर्शनी, वहाँ पर विरोधी पक्ष है वो जा करके उनको जला देते थे या फाड़ देते थे। तो फिर बाबा ने क्या राय दिया कि गवर्नमेंट से, अपने लोकल गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा उसको इंश्योर करा दो। इसके लिए हमारे कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो पहले लेटर भेज दिया जाता है, और लेटर भेज करके उनको बता दिया जाता है कि ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। जैसे अपने होली और वो कौन सा स्नेह मिलन मनाया था समुदाय के अंदर में, महिला दिवस और होली का स्नेह मिलन मनाया था समुदाय के अंदर में। तब कलेक्टर मैडम थी, तो उनको हम, जबकि वो तो हमने रेंट पर लिया था, परंतु फिर भी उनको हम ये नोटिस दे करके आए थे कि यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। तो उनको ये नहीं पता था कि हमने वो रेंट पर लिया है। उन्होंने सोचा कि समुदाय के अंदर है तो कोई
सार्वजनिक होगा जहाँ पर ये लोग जाकर के अपना कोई प्रोग्राम कर रहे हैं हॉल के अंदर। तो उन्होंने ये इंश्योर किया, उन्होंने ये कहा कि हाँ हाँ आप जाओ, और साथ में पीए खड़े थे, उनको बोला अगर इनको कोई भी दिक्कत आए तो आप देखना। और फिर हमने गए थे उनको निमंत्रण देने के लिए कि आप आना, तो वो कहते हमारा तो शेड्यूल ऐसा है, अगर समय मिला तो ज़रूर आएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। तो उनको पता नहीं था कि वो वैसे हमने इंश्योर किया हुआ था। परंतु ऐसे खुले स्थानों पर जहाँ पर लगते हैं प्रदर्शनियों, तो अपने ये बाबा की मुरली के अंदर आए हैं, इसलिए बाबा बोलते हैं मुरली को पहले से पढ़ो। जैसे छोटा सा उदाहरण देते हैं, आप अपने घरों के अंदर शिवरात्रि का सत्संग रखते हो या कोई भी प्रकार का बाबा का सत्संग रखते हो, बहन जी से आपने बात कर ली कि दीदी हमारे घर में ये शुभ काम है और हमें बाबा का एक सत्संग रखना है, तो बहन बोलती है हाँ हाँ रखो, बिल्कुल रखो। लेकिन वो आगे पूछ भी लेती है घर वाले खुश हैं? इसका मतलब अपने मन से नहीं रखना है, पहले घर वालों से भी राय ले लेनी है, क्योंकि जिनके घर में हम बुलाने वाले हैं, जिनका सब टाइम हम लेने वाले हैं, उनका उठना सोना ऑफिस काम सब उसी समय होते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंश्योर, ताकि बाद में वो इल्ज़ाम ना लगा दें कि बहनें आ जाती हैं और सत्संग करके चली जाती हैं। तो हर चीज़ के अंदर बहनें क्या करवाती हैं? इंश्योर कराती हैं, क्योंकि बाबा ने कहा झगड़ा फसाद करने में कोई भी देरी नहीं करते। तो बाबा तो बच्चों की अवस्था को जानते हैं, क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज रोज समझाते रहते हैं। लिखते हैं बाबा, आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया ये बिल्कुल ठीक कहा। ये दुनिया तमो प्रधान है ना, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, मतलब छोटे बच्चे की तरह घुटने के बल चल रहा है। अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते हैं कि ये महाभारत लड़ाई का समय है, तो जरूर भगवान कोई रूप में आया होगा। रूप तो बताते नहीं हैं, उनको जरूर किसी में प्रवेश करना होता है। भागीरथ गाया जाता है, रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें आकर प्रवेश करेंगे। उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वो जन्म नहीं लेते, इनके ही बाजू में आकर के बैठ ज्ञान देते हैं। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहेंगे। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे, जरूर ये कुछ करके गए हैं। तो कभी बाबा बोलते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं है, त्रिमूर्ति शिव है, इसको करेक्ट करो। लेकिन आज बाबा ने कहा त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे, जरूर ये कुछ करके गए हैं। जो फिर रास्तों पर मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं। उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखे, जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना उसने तो लिखा नहीं, उन्होंने तो ज्ञान दिया। जैसे आप सभी जानते हैं भीमराव अंबेडकर जी को, है ना, तो जब तक वो थे वो सबको ये समझाते रहे। उसी समय महात्मा गांधी थे, उसी समय लाल बहादुर शास्त्री, सब उसी समय थे, और वो कुछ बातें सबको समझाना चाह रहे थे, परंतु क्योंकि वो छोटी जात से थे तो कोई भी चीज़ उनको वो समझाते थे तो कोई भी उनको सुनता नहीं था। और करते 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 देखो जीवन के लास्ट समय में आकर के भारत के अंदर रहते हुए भी उन्होंने कौन से धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाया, जो उस समय तो बाहर चला ही गया था बौद्ध धर्म, तो उसको उन्होंने अपनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत के अंदर देखा, महात्मा गांधी जी को भी बोलते थे कि केवल अंग्रेजों से आज़ादी करा करके इस भारत का कुछ नहीं होना है। ये उनकी राय थी कि केवल उस आज़ादी से भारत का कुछ नहीं होगा। यहाँ पर इतनी गरीबी, छोटा नीचा, कुआं अलग, घड़ा अलग, ये सब चीज़ें हम सहन कर रहे हैं, इससे भी आज़ादी मिलनी ज़रूरी है। परंतु सबका फोकस पहले किससे आज़ाद होने का था? अंग्रेजों से आज़ाद होने का था। तो उनकी बातों को समझा नहीं जा रहा था, और उन्होंने देखा कि धर्म के नाम पर भी जात पात का बहुत भेदभाव रहा, तो इसलिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने भारत का संविधान बना दिया, ठीक है जी,
और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने तक उनको कोई नहीं मानता था, शरीर छोड़ने के बाद उनके इतने बड़े बड़े चौक बने हुए हैं, सब उनको 26 जनवरी को याद करते हैं। तो बाबा यही बात बता रहे हैं कि जब तक जो व्यक्ति होता है, चाहे सुभाष चंद्र की बाबा ने बात की, गुरु नानक देव की बाबा ने बात करी, वो इतना नहीं लिख करके गए थे, उनके पीछे महिमा फिर ज्यादा एक्स्ट्रा लिख दी जाती है कि वो ऐसा ऐसा बताया। तो ये चित्र आदि तो जो बनाए जाते हैं ये सभी समझाने के लिए हैं। ये तो जानते हैं इन आंखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है ये सब, इन आंखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है ये सब खलास, ये सब भस्म हो जाना है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह न सके, जरूर घर चली जाएंगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी हैं। अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते? 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। और इस बात को सभी अंडरस्टूड करना, समझना कि क्लास चलाने का मतलब 6:15 बजे आकर के यहाँ पर बैठ कर के मुरली सुनाना नहीं होता है। क्लास चलाने का मतलब क्या होता है? रात को ही मुरली को तैयार कर लेना, उसमें से कौन सी पॉइंट के ऊपर 2 लाइनें एक्स्ट्रा बोलनी है वो, उसके बाद में पूर्व तैयारियां क्या क्या करनी होती है वो, बैठने की व्यवस्था, उठने की व्यवस्था, सुनने की व्यवस्था आदि आदि सब चीजें, ये सब कुछ होने के बाद उसको कहा जाता है मुरली चलाना। बहुत सारे लोग ये पॉइंट सुन करके बोलते हैं अलग अलग स्थानों पर, सब जगह तो ये बोलते हैं हम तो चलाना चाहते हैं क्लास पर, हम तो हमें तो कभी मुरली देते ही नहीं है सुनाने के लिए, तो हम तो सुनाना चाहते हैं। तो मुरली सुनाने के लिए उसी को मिलेगी ना जो पूरे दिन मुरली का स्वरूप होता है। पूरे दिन अगर हमारी आई क्रिमिनल है, पूरा दिन अगर हम बातों को सुनने सुनाने का इंटरेस्ट रखते हैं, तो अपनी अंतर चेतना से हमें पूछना चाहिए क्या ऐसी आत्मा को इतने पवित्र स्थानों पर बैठने की अनुमति होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो बाबा ने अगर एक लाइन कह दी है कि मुरली चलाओ, तो मैं 7-8 साल हो गए हैं क्लास में आते समय कि अभी तक मुरली चलाने के लिए भी तैयार नहीं हुए, इसका मतलब कि अभी तक मेरे अंदर इतनी प्योर धारणाएं नहीं हुई है, वो शुद्ध अन्न की, वो अमृत वेले की, वो कानों आंखों स्पर्श इंद्री की इतनी धारणाएं ऊंची नहीं हुई है जो मैं बैठ करके क्लास को चला सकूं। तो ये हम सभी के लिए, आप सभी के लिए एक प्रश्न बाबा ने दिया है कि 7-8 वर्ष में भी तैयार नहीं होते जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंच है, चित्र तो बहुत है, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। ये तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है, फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांगनी करते हैं। बाबा ने कहा कर सब खुद ही सकते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों कहते हैं कि टीचर भेजो, टीचर चाहिए, टीचर चाहिए। टीचर क्यों चाहिए? क्योंकि टीचर जी तपस्या में लगी हुई है, बढ़िया वो बैठ करके हमें सुना देगी, वरना हमें तो पहले अमृत वेला करना पड़ेगा, पहले सफाई करनी पड़ेगी, पहले ये करना पड़ेगा, तब जा करके हम मुरली सुना सकते हैं। इसलिए ब्राह्मणी चाहिए। और ब्राह्मणी कहाँ गई? तो बस रूठ करके बैठ जाते हैं, क्लास में आते नहीं हैं, आपस में खिटपिट कर लेते हैं। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना, कहेंगे फुर्सत नहीं है। ये तो अपना ही कल्याण करना है, तो औरों का भी कल्याण करना है, बहुत भारी कमाई है। सच्ची सच्ची कमाई करानी है जो मनुष्यों का हीरे जैसा जन्म बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहाँ सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की भी आयु बड़ी ही होती है, वो है ही अमर लोग। बाकी पद कम जास्ती होते हैं। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास चलाना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हो कि अच्छी ब्राह्मणी चाहिए? आपस में क्लास चला सकते हैं। और बाबा ने कहा इसमें रड़ी नहीं मारनी है कि हाँ चला सकते हैं। बाबा ने कैसे रड़ियां नहीं मारनी है। कोई कोई को तो अहंकार आ जाता है कि ये छोटी छोटी बालिकाएं हमें क्या समझाएंगी। माया के विघ्न बहुत आते हैं, बुद्धि में बैठता नहीं है। बाबा रोज समझाते रहते हैं। शिव बाबा तो टॉपिक्स पर नहीं समझाएंगे ना। बाबा तो देखो सीधी मुरली सुनाते हैं, टॉपिक्स पर कौन समझाती है? फिर ये ब्राह्मणियां समझाती हैं। इसलिए बाबा ने कहा बाबा नहीं समझाएंगे टॉपिक पर, वो तो सागर है।
उछले मारते रहेंगे, कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों को समझाते। मुरली तो सबको मिलती है। कल की मुरली में बाबा ने क्या समझाया? माया के विकारों से दूर रहना। कौन सा विकार बाबा ने कहा था सेफ रहना है? परसों की मुरली में था। जुए की बात परसों थी, परसों थी। तो बाबा ऐसी लहरी बाबा है ना, तो लहर उठ जाती है वो पॉइंट। अब उसके ऊपर समझाना किसको? आपस में। बाबा ने कहा तैयारी करो। मुरली तो सभी को मिलती है। बाबा तो कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों को समझाते। अक्षर नहीं जानते हैं तो फिर सीखना चाहिए। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना भी और दूसरे का भी कल्याण करना है। ये बाप भी सुना सकते हैं ना ब्रह्मा बाबा, ये बाप भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा की तरफ रहे, इसलिए कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर के सुनाते। समझो शिव बाबा इस तन में आकर के हमको मुरली सुना रहे हैं। ये बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीति ये बुद्धि में रहे तो याद की यात्रा रहेगी ना, परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, आशा दीदी की क्लास चल रही थी, तो सभी कुमारियाँ 1200-1300 जो भी थी वो सबकी सब बैठी थी। और अचानक से एक गेट के अंदर से एक बहन लेट आई, तो वो एंट्री की। जैसे उसने एंट्री की तो सभी कुमारियों ने अपना मुंह किधर घुमा लिया? कौन आई है इतनी लेट? उधर की तरफ घुमा लिया। जैसे मुंह उधर घुमाया, आशा दीदी ने टॉपिक ही चेंज कर दिया। उन्होंने साकार ब्रह्मा बाबा की बात सुनानी शुरू कर दी कि ऐसे ही हम भी बाबा की क्लास में सभी, क्योंकि आशा दीदी और वो थे जो पहली ट्रेनिंग हुई थी उसकी ये स्टूडेंट्स थी और पहली टीचर बनी थी फिर। तो वो कहते हम भी ऐसे बैठे थे और हम लोगों ने भी कोई आया और उसको ऐसे देखा। बाबा की मुरली चल रही थी उस समय, देखा तो बाबा ने वाणी बदल दी और बाबा ने फिर क्या बोला कि उधर देखा है उसको यहाँ लाने के लिए, कि हमारे मुंह घुमाने से क्या हो जाएगा? कुछ होएगा? क्योंकि ये वास्तव में मुंह का काम ही नहीं है, ये आंखों का काम ही नहीं है। ये काम किसका हो रहा है अंदर बैठे बैठे? ये आत्मा का काम हो रहा है। जिज्ञासा मन को हो रही है कि कौन आया है। मन को जिज्ञासा है, परंतु मन देख तो नहीं पाएगा ना, तो उसके लिए मुंह घुमाना पड़ता है और आंखों को देखना पड़ता है। लेकिन प्यास किसकी पूरी हो रही है? मन की पूरी हो रही है। इसके लिए अपने मन को मन मना भव करके बिठाना होता है कि मुझे सिर्फ किसको देखना है? बाबा को देखना है। मुझे सिर्फ किसको सुनना है? बाबा को सुनना है। मुझे सिर्फ किसको महसूस करना है? बाबा को महसूस करना है। इसलिए अव्यक्त मुरली के अंदर आया 1980 के अव्यक्त मुरली के अंदर कि जिस समय बाबा जहां मुरली को लेकर के जा रहे हैं उसी समय बच्चे वहां पहुंच जाओ, यही योग है। इसलिए जो अव्यक्त मुरलियां पढ़ता है समाधान उसके हाथ में अपने आप आते जाएंगे। फिर उसको ब्राह्मणी के पास भी समाधान मांगने के लिए बाबा के पास भी नहीं जाना पड़ता। तो इसलिए बाबा ने बोला कि किसको देख करके मुरली सुनो? बाबा को देख करके। ब्रह्मा के तन में आकर के बाबा में सुना रहे हैं, परंतु बहुत है जिनका बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति से रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में ये याद रहता है। शिव बाबा हमको इनमें बैठ पढ़ाते हैं। हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे हैं, फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया? ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति से रह सकते हो, समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं। बाहर गांवड़ों आदि में रहने से ये ख्याल नहीं रहता। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद ना रहे। ये ज्ञान सारा अंदर का है। अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं,
ऐसे ने कि फलानी बहन सुना रही है, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, ये भी याद में रहने की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है, नहीं। बाबा कहते हैं बहुतों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ बाहर में चला जाता है, खेती बाड़ी आदि याद आती रहेंगी, बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। कल भी क्या कहा, भटका करके होगा क्या। अभी आप यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे बैठे आपको याद आ रहा है, मानो सुबह सुबह का समय है, मोटर चलानी थी, पानी नहीं है। अब यहाँ बैठ करके ये सोचने से क्या हो सकता है, मतलब हमारे सोचने से तो हो सकता है किसी को भेज करके ये काम अभी हो जाएगा, फिर भी, लेकिन आप लोगों के सोचने से अभी कुछ हो सकता है। कल यही तो चर्चा की थी, जिस स्थान पर जब है उस समय सोच करके जब कुछ हो ही नहीं सकता तो अपनी बुद्धि को कहना है आ जा वापस। बाबा अपने आप ही उनकी बुद्धि को टच करेगा, अपने आप ही कोई ना कोई काम हो जाएगा। एक उत्तर दे करके अपने मन और बुद्धि को फिर से यहाँ ही लाना होता है, नहीं तो बैठे यहाँ होंगे, बुद्धि वहाँ होगी, और जहाँ है वहाँ को भी नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ को तो कर भी नहीं पाएंगे। ये एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। जैसे बाबा ने खेती का उदाहरण दे दिया, गांव का उदाहरण दे दिया, तो बाबा ने कहा बुद्धि कहाँ भी भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ है? पक्का पक्का। बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है, परंतु ममता बहन, शिव बाबा को याद करने में तकलीफ थोड़ी है, परंतु लता बहन, परंतु भटकता रहता है। सरोज बहन, परंतु शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, परंतु पार्वती बहन, परंतु इंदिरा बहन, परंतु भूल जाते हैं। शिव बाबा को याद करने में तकलीफ नहीं है। पुष्पा बहन, परंतु ब्रह्मा बाबा में तकलीफ। हाँ बिल्कुल, वो टॉपिक ये भी चला ना मुरली में कि शिव बाबा को तो समझ जाते हैं, ब्रह्मा को नहीं समझते हैं। तो बाबा ने मुरली में बोला कि शिव बाबा को याद करने में तकलीफ थोड़ी है, परंतु माया याद करने नहीं देती, जिसको आपने अलबेलापन कहा, बुद्धि का भटकना का, ये माया है। देखो गीता के अंदर लिखा गया है, कोटों में कऊ, कऊ में भी कऊ, मतलब कोटों में कोई, कोई में भी कोई है जो सर्वशक्तिवान को पहचानते हैं। अब आगे की बात ये है जो बाबा ने हमें समझाई है, कोटों में कोई, कोई में कोई है जो बाप को पहचानते हैं। अब वो कोटों में कोई जो निकले हैं, उसमें से भी कोई में कोई है जो माया को पहचान जाते हैं। अब ये कोई में कोई है जिसने माया को पहचान लिया, उनको माया ऐसा धोखा नहीं देती है। इसलिए बाप को पहचानना बहुत मुश्किल है, परंतु माया रावण को पहचानना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल है क्यों? क्योंकि कभी कभी वो माया सेवा के ही रूप में है, कभी कभी माया वो हमारे एक बहुत अच्छे बीके के ही रूप में है, जिस बीके का हमने संग किया हुआ है और हमें लगता है इनका संग कर लिया मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन कभी कभी माया किस रूप में आई हुई है? उसी रूप में आई हुई है। इसलिए माया को पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो कोटों में कोई, कोई में कोई, उस कोई में भी कोई होते हैं जो माया को पहचान लेते हैं, और उनको वो अपने बीके लाइफ में कभी ये नहीं बोलते, कभी भी ये याद ही नहीं आता कि कभी ऐसा, ये सिर्फ सुनाया है हमने, लोगों को समझाया है। लेकिन ये बाबा की भी कृपा है, पूर्व जन्मों का होता है, संग का होता है, सब चीजों का होता है कि याद करने में कभी तकलीफ नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि माया की पहचान हो जाए। जब ये संग ही रोंग है तो ये विघन बनेगा, जब ये आदत ही रोंग है ये आदत विघन बनेगी। तो जो संग, जो आदतें है ही नहीं हमारी, तो हमें करना ही क्यों? आज की अव्यक्त मुरली सुनना, उसके अंदर बाबा ने रावण के 10 सिरों के बारे में बताया। अपने आप पता चलेगा कि ये बुद्धि हमारी भटकती कहाँ पर है और कैसे पहचाने हम उसको। तो बाबा ने कहा परंतु माया याद नहीं करने देती, सारा समय शिव बाबा की याद में रह नहीं सकते और ख्यालात आ जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना, जो बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। सब थोड़े ही 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान, योग, दैवी गुण, ये सब अपने में देखना है।
हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, माया के वश कोई हमसे विकर्म तो नहीं होता है। कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं, लालच का भूत भी होता है ना। ये बाबा किन बच्चों की बात कर रहे हैं, बाहर वालों की या अंदर वालों की? अंदर। मुरली जब बाबा चला रहे हैं तो इससे स्पष्ट है कि बाबा मुरली अपने बच्चों को सुनाते हैं, नयों को नहीं सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा कोई कोई है जो लालची बन जाते हैं, लालच का भी भूत होता है। तो माया की परिवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते हैं, खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं। कोई में खाने की आसक्ति बहुत होती है, खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं, कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। भगवान खुद कह रहा है शिव शक्ति भारत माताओं की जय। जब भगवान इतना बड़ा अवसर माताओं को दे रहा है, फिर माताएं कैसे बोल सकती है कि मेरा योग नहीं लगता? अच्छी बात है ये। मतलब ये तो वो बात हो गई है कि कोई आकर के आपको मिस यूनिवर्स का ताज पहना रहा है कि आप इस संसार की सबसे दिखने में खूबसूरत महिला हो, और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं मुझे ताज नहीं चाहिए, मैं तो बहुत बदसूरत हूँ, मैं बहुत बदसूरत हूँ। और वो आपको दे करके जा रहे हैं। आपने कोई कंपटीशन नहीं किया, आपसे कोई उन्होंने किसी टॉपिक के ऊपर समाज सेवा के बारे में नहीं पूछा, कोई आपके इंटरव्यू नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आकर के बस वो डायमंड का ताज आपके सिर पर रख दिया। लेकिन आप बोलो कि नहीं मैं तो हूं ही बदसूरत, मैं तो हूं ही नहीं ऐसी जो मैं ये ले सकूं। अब बुद्धिमानी किसमें मिल रहा है तो लेकर के उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, उनकी भी जिम्मेवारी होती है। ताज लेकर के काम नहीं पूरा होता। बाबा भी क्या देते हैं माताओं को, क्या देते हैं? जिम्मेवारी का ताज देते हैं कि तुम चलाओ सेवा केंद्रों को, सेवा केंद्रों को चलाना। जहाँ की भंडारी और भंडारा भरपूर रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? माता की होती है। तो क्या मैं अपनी जिम्मेवारी को इतना निभा पा रही हूँ, या अभी तक भी मेरी आंखें इसी चीज को देखती है कौन भंडारी में क्या डाल रहा है, कौन भंडारे के लिए आज क्या लेकर के आया है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि बाबा कह रहा है हे माता तेरी जय हो, और माता कह रही है जय जू साइड रखो बाबा, पहले देख लूं कौन क्या लेकर के आया है, अपनी चेकिंग करो। इसलिए बाबा ने 3 चेकिंग करने के लिए आज मुरली में बोला। कौन सी 3 चेकिंग? ज्ञान, गुण और योग। तीनों अपने में देखो, क्या तीनों मेरे अंदर है? जबकि भगवान कन्याओं की जय नहीं कर रहा, वो देखो भाइयों को, कन्याओं को तो फिर भी बाबा बोल दिया कल की मुरली में, कन्याओं का कन्हैया हूं मैं। माताओं की जय कर रहा हूं। पांडवों का क्या कहा बाबा ने आज की उल कर की मुरली में? कुछ भी नहीं। पांडवों का पांडव पति हूं मैं, और उनको कहता हूं लेकिन तुम पीछे पीछे रहो इनके, लेकिन तो भी अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं। तो जिनको अवसर इतना ऊंचा मिला है उनको उसकी कदर भी इतनी ऊंची करनी चाहिए। शिकायतें नहीं। कल के अव्यक्त मुरली में आया है शिकायतों के बारे में। शिकायतें नहीं करनी है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्कर फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो, ये बातें नया कोई आए तो समझ ना सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मामुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। ये है पूरा टाइटल। नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को है, ये फिर इन सबको क्यों कहते हैं? मानेंगे नहीं, इसलिए नए नयों को सभा में अलाउ नहीं है, समझ नहीं सकेंगे। कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं। क्या हम बेसमझ है जो हमें आने नहीं दिया जाता? क्योंकि और सत्संगों में तो कोई भी जाते रहते हैं ना, वहां तो शास्त्रों की ही बातें सुनाते रहते। वो सुनना हर एक का हक है, यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है। इसलिए वहां पर आम जनता जा सकती है, क्योंकि शास्त्र सुनना भारत में सभी का हक है। परंतु ज्ञान सुनना के लिए पहले 7 रोज की भट्टी में बैठना पड़ेगा, फिर ज्ञान सुनने का हक मिलता है।
यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है, ये ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों को भी संभाल रखनी पड़ती है। इन आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया, अपना धर्म स्थापन किया, ये बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम ना काम कटारी की, ना स्थूल हिंसा की कोई बात कर सकते। गाते भी हैं मूत पलिती कपड़ धोए, मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाप आकर के घोर अंधियारे से घोर सोचना करते हैं, फिर भी कोई कोई बाबा कह करके मुंह मोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं, पढ़ाते हैं, और ऐसी पढ़ाई को छोड़ दें तो उनको कहा जाएगा डैश क्या। रिपीट करती हूँ, भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ दें तो उनको कहा जाएगा महामूर्ख। तो बताओ, बनना है महामूर्ख? कान पकड़ लो कि बाबा कुछ भी हो जाए, कैसी भी गलती करूं, पर संगम युग में ऐसा पल कभी ना आए कि आपका योग, आपकी पढ़ाई, आपकी स्कूल, आपके यूनिफॉर्म मुझसे छूट जाए। इसलिए हर गलती के लिए क्षमा कर दो बाबा, परंतु ये दिन ना आए। सब कुछ आ जाए पर ये वाला दिन ना आए। ओके? महामूर्ख की कैटेगरी में अपने को नहीं आना है। पहले तो महामूर्ख बन गए, अक्ल तो अब आई है अपने को। सारे ताले बाबा ने खोले कि नहीं खोले? सारे बाबा ने खोले। तो ताला बाबा ने खोल दिया, अब ताला चाबी बाबा को दे दो। ताला चाबी भी लेना नहीं है क्योंकि खतरा है, कभी मूड बन गया तो फिर से ताला चाबी माया के चंगुल में आकर के लगा लेंगे। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है, ऐसे बाप को कभी छोड़ना चाहिए नहीं। एक गीत भी गाते हैं, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप आए हैं बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं है। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने हैं। लक्षण अच्छे नहीं होंगे तो छोड़ना पड़ेगा। तो लक्षण कैसे करने हैं? अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियों की भी रिपोर्ट, स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, ये हमको बहुत तंग करते हैं। आजकल लोग बहुत बहुत खराब हैं, बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को, बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। भाइयों को बाबा ने यज्ञ में क्यों लाया है? हनुमान जी और भैरू जी दिखाते हैं ना, वो आगे आगे है, वो पीछे पीछे है। वो झंडा लेकर के आगे, वो घोटा लेकर के पीछे, और बीच में कौन चल रही है? शिव शक्ति चल रही है ना। तो भाइयों को क्यों रखा है? आगे आगे आपको रास्ता भी हम बताते जाएंगे, दीदी ये सेवा वहां पर ये हो सकता है, वहां पर ये हो सकता है, वहां पर ये हो सकता है। पीछे पीछे इसलिए कि आप निश्चिंत रहो, सपोर्ट करने के लिए हम हैं। आप बताओ खर्चा क्या क्या है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कोई इधर उधर गंदी दृष्टि वृत्ति वाला तो नहीं है, क्योंकि भाई इस संसार के अनुभवी होते हैं, उनको सब बातें मालूम होती है जो कन्याओं को नहीं मालूम होती है। इसलिए लेकिन यज्ञ में देखा जाता है कि जिनको भगवान ने संभाल की जिम्मेवारी दी है, कभी कभी वही क्या बन जाते हैं? खतरा बन जाते हैं, जिनसे उन कन्याओं को डर लगने लग जाता है, क्योंकि बालिका समझ करके खतरा क्रिएट करते हैं। तो भाइयों को तो बहनों की बहुत संभाल रखनी है। किसी भी हालत में वर्षा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजंती, संशय बुद्धि विनिशंती, फिर पद बहुत कम हो जाता है। ज्ञान एक ही बाप सा, ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप आकर के दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्रों और केवल भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है, ये मनुष्य थोड़े ही जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता
याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। ये भी याद की यात्रा है। बाबा ने आज क्या क्लियर किया, कई पूछते हैं दीदी हम अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, साकार मुरली पढ़ते हैं, तो वो भी 8 घंटे के योग में आएगा? तो आज इस प्रश्न का उत्तर बाबा ने ही दिया है। हाँ, अगर बाबा की याद में रह करके हम पढ़ाई को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बाबा ने बिल्कुल कहा वो याद की यात्रा है। लेकिन बाबा ने मुरली के अंदर ये भी क्लियर किया, अगर जिस समय बुद्धि बाहर भटकी वो टाइम कट हो गया, वो याद की यात्रा नहीं मानी जाएगी। तो ये भी याद की यात्रा है। दूसरा, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान, योग और दैवी गुण है, लालच का भूत तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता। 3 प्रश्न, ज्ञान योग दैवी गुण है, लालच का भूत तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता। लालच में आज बाबा ने कौन सा लालच कहा? खाऊं खाऊं खाऊं। क्लास छोड़ देते हैं केवल किसके लिए? खाने का टाइम हो गया। सेवा छोड़ देते हैं केवल किसके लिए? खाने का टाइम हो गया। बाबा ने कहा इतने लालची। और फिर हम बातें करते हैं कौन कौन से देवता की और कौन कौन से ऋषि मुनियों की, कि वो तो भूखे भूखे रह करके तपस्या करते थे, हमें तो सुबह 8 बजे तक तपस्या करनी है। संतोषी माता वो कोई का टच भी नहीं करते, क्योंकि पता ही नहीं कहाँ कोई खट्टा लगा हुआ हो, क्या हो। तो हमें तो फिर देवों का देव मिला है। तो लालच का भूत तो नहीं है अपने अंदर, और माया के वश होकर के कोई विकर्म तो नहीं होता। वरदान है आज का, निमित्त भाव की समृद्धि से, निमित्त भाव की समृद्धि से हलचल को समाप्त करने वाले, सदा अचल अडोल भव, सदा अचल अडोल भव। निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म हो जाता है। ये समृद्धि सर्व प्रकार की हलचल से छुड़ाकर अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराती है। सेवा में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि निमित्त बनने वालों की बुद्धि में सदा ये रहता है कि जो हम करेंगे हमें देख करके सब करेंगे, इसलिए उनको थकावट या ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है सब क्या के एग्जाम्पल बनना है। सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना, स्टेज की तरफ स्वतः ही सबकी नजर जाती है। तो ये समृद्धि ही सेफ्टी का साधन बन जाती है। कौन सी समृद्धि? निमित्त हूँ मैं, निमित्त हूँ मैं, निमित्त हूँ। स्लोगन, सर्व बातों में न्यारे बनो तो परमात्म बाप के सहारे का अनुभव होगा। सर्व बातों में न्यारे बनो तो परमात्मा बाप के सहारे का अनुभव होगा। बहुत साल पहले आपको एक बात बताई थी जो हमने अपने जीवन में आज तक धारण की हुई है, और बहुत खुशी हुई कि एक आत्मा ने कल बोला कि दीदी जो आपने ये धारणा बताई थी ये बात बिल्कुल सही है, अब मैं भी ऐसे ही चलते हैं। और वो धारणा आपको कौन सी बताई थी? ये सेफ्टी में रहने का, बाबा का सहारा अनुभव करने का। जो बात मेरे काम की होगी, जो बात मेरे काम की होगी वो बात चल करके खुद मेरे पास आएगी। जो बात मेरे काम की नहीं है उस बात के लिए सीआईडी नहीं भेजनी है, उस बात के लिए कानों को नहीं लगाना है, उस बात के लिए अपने पैरों को कष्ट नहीं देना है, क्योंकि जो बात मेरे काम की होगी। और आपको उदाहरण भी दिया था, एक बार हम कहीं से निकल रहे थे और हमने अपना ही नाम किसी के मुंह के द्वारा सुन लिया और कानों में अपना ही नाम आ गया, तो इतना तो पता चल गया आत्मा को कि मेरी कोई बात हो रही है। और आत्मा का मन भी किया कि रुक करके सुन ही लें कि आखिर बात क्या हो रही है, परंतु आत्मा के संस्कारों ने कहा कि अगर खुशबू ये बात तुम्हारे काम की होगी, भाई कोई जरूरी बात होगी कि वो सेवा देनी है, वो ऐसा करना है, वैसा करना है, अगर तुम्हारे काम की होगी तो तुम तक आ जाएगी।
और अगर तुम्हारी कुछ निंदा या गलानी हो रही होगी तो अच्छा है तुम ना ही सुनो, पतली गली से निकल जाओ, क्योंकि स्थिति खराब हो जाएगी। और ये धारणा आज तक ये किसी ने सिखाई नहीं है। ऑटोमेटिक आत्मा के अंदर संस्कार होते हैं, और कुछ जिनके साथ रहती है आत्माएं उनका देखा देखी कॉपी कर लेती है। तो ये, और कल एक आत्मा ने आकर के बोला, किसी बात को उनको भी सुनने का जी कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि पर मैंने ये याद आ गया कि दीदी ने कहा कि जो चीज तुम्हारे काम की होगी वो अपने आप बात तुम्हारे पास आ जाएगी। और वो आत्मा भी हमारा पहला स्टूडेंट राजकुमार भाई जी पापा। तो बहुत खुशी हुई कि उनको ये बात याद रही कि जो बात मेरे काम की होगी वो मेरे सामने अपने आप हाजिर होगी। इसलिए अपने पैरों, आंखों, नाक, कान, लोगों को कष्ट नहीं देना है कि पता करो जा करके, अपने आप होगा सब ये। और ये कब होगा? जब सभी बातों से न्यारे हो जाएंगे तो परमात्मा बाप के सहारे का अनुभव होगा। अगर उसका सहारा चाहिए तो पहले बातों से न्यारा होना ही पड़ेगा। तो अंदर की सारी जिज्ञासाओं को खत्म कर दो, कुछ नहीं है इन बातों के अंदर, ऐसा बाबा ने कहा। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। वर्तमान समय भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति चाहिए और दूसरा शक्ति। आज बाबा ने बोला एक तो शांति चाहिए और दूसरा रूहानी स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए उनको। बाबा के घर से क्यों आत्मा इतनी जुड़ जाती हैं? क्योंकि उनको वो प्यार जो बाहर नहीं मिलता वो प्यार उनको यहाँ मिल जाता है। प्रेम और शांति का ही सब जगह अभाव हुआ है, इसलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के स्नेह की महिमा करो और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ, मेडिटेशन जिसको कहा जाता है। प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस हो तो क्या बन जाएंगे? सहज योगी और परमात्मा प्यार के अनुभवी। ठीक है, तो मुरली में आज हमने क्या सुना, किन किन बातों की हमें पहचान मिली? एक तो इस बात की पहचान मिली कि ब्राह्मणी चाहिए, गीत नहीं गाना होता है, खुद को इतना गुण, ज्ञान और योग से संपन्न बनाना है कि मैं ही उस क्लास को चलाने के निमित्त बन जाऊं। दूसरा क्या पहचान मिली हमें? हाँ, बाबा ने कहा कभी छोटों से रूठकर बड़ों के पास चले जाते हैं, कभी बड़ी बहन जी से रूठकर छोटी बहन जी के पास। ये खेल खेलने से किसका नुकसान हो रहा है? खुद का चार्ट खराब हो रहा है। हाँ, इसके लिए ज्ञान जो एकदम उछल करके हम सुनाते हैं, पहले उसके पीछे देख लेना कि वो सामने वाला कुछ भी पॉइंट पूछ सकता है। आप भी ऐसा करते हो क्या? जैसे आपको बताया एक माता मुरली करा रही थी, ये तो हमने खुद नहीं देखा, रात को यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स उसका पूरी क्लिप आ रही थी, लाइव चल रही थी। तो मैंने कहा कि ये अच्छा ठीक है, तो कोई बाहर से थे तो मुरली करा रहे हैं और मुरली के अंदर अमृत वेले की कोई बात आई तो किसी ने कमेंट पर लिखा, साथ में कमेंट भी पढ़ रहे हैं और बता भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप कितने बजे अमृत वेला करते हो? वो कहते हैं कि देखो मेरी तो थोड़ी तबीयत ऐसी रहती है तो मेरा अमृत वेला तो मिस हो जाता है और बाकी इसी के कारण मैं कभी कभी सेंटर पर भी नहीं जाती हूँ। ये बात कहाँ बता रहे हैं? यूट्यूब पर। और वो बताने वाली माता है, लेकिन ड्रेस तो व्हाइट पहनी हुई है और लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमारी, आगे अपना नाम जो भी है। अब ऐसा काम करते हैं और फिर बाद में औरों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कि यहाँ पर अमृत वेला छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, यहाँ पर मुरली क्लास छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसी डिसर्विस का फिर ये रिजल्ट निकलता है। इससे अच्छा होगा कि हमसे कोई पूछे आप ऐसा करते हो, पहली बात तो ऐसे किसी खतरे का मोल ही नहीं लेना। ज्ञान सुनाने के लिए बहनों को ही आगे करो या बहनों को पास लेकर के आओ, नहीं तो फिर युक्ति से बात करो। और क्या पहचान दी बाबा ने आज की मुरली में जब आओ तो तुम योग लगा सकते हो। इसलिए मुरली सुनते समय क्या याद रखो, मुरली कौन सुना रहे हैं? बाबा सुना रहे हैं, बहन या भाई नहीं सुना रहे हैं। और चौथी पहचान आज की मुरली में हमें मिली कि छोटी छोटी बालिकाएं समझना ये भी अहंकार है अपना, कि भाई ये छोटी छोटी है, ये हमें क्या ही बताएगी, इन्हें कौन सा अनुभव है जिंदगी का, हमें पता है सब, ये तो बस बाबा की मुरली सुना देती हैं। तो ऐसा नहीं समझना, क्योंकि कुछ तो शक्ति इनके अंदर है जो अपने जीवन का फैसला करके बैठी हैं ये,
जबकि इनको भी दिख रहा है हमारा भी बुढ़ापा कभी आएगा, हमारे पास भी बीमारी आएगी, हमारे भी साथी संगी कभी अपना अपना शरीर छोड़ करके आगे जाएंगे। जो अपने जीवन का इतनी बुद्धि से सौदा करके बैठी है तो जरूर हमसे तो बुद्धिवान होगी, इतना जरूर सोचना है। और बाबा ने क्या पॉइंट हमें दी धारण करने के लिए? अपनी कौन सी 3 चेकिंग करनी है? ज्ञान, योग और गुण मुझ में कितने धारण हैं, और खान पान का लालच ना हो। कि मेरे अंदर कोई लालच तो नहीं है और मैंने आज कोई विकर्म तो नहीं किया। ठीक है। और सेवा की पॉइंट बाबा ने क्या बोली? अपने चित्रों को इंश्योर करा करके रखो। भाइयों को बोला तुम्हें बहनों की संभाल करनी है। माताओं की बाबा ने जय करी क्योंकि माताएं यज्ञ का भंडारा भंडारी भरती है, उसलिए उनकी जय होती है विशेष करके, क्योंकि ये बहुत बड़ी, वो ज्ञान सुनाएंगी, वो उनके लिए प्रोग्राम्स तैयार करेंगे, उनको लेकर के जाएंगे, सब चीजें संभालेंगे। और माताएं क्या करती हैं? माताएं ये संभालती है पीछे से सारा, कि अब ये प्रबंध होंगे कैसे, और उसके अंदर वो अपना फूरी फूरी सुदामा बनती है। ठीक है। तो ये है मुरली। और ईश्वरीय पढ़ाई को छोड़ना तो क्या कहलाएंगे? ईश्वरीय पढ़ाई को छोड़ने वाला क्या कहलाता है? महामूर्ख नहीं बनना। ठीक है। ओम शांति।